दोस्तों, जेम्स गन के नए डीसी यूनिवर्स की पहली फिल्म सुपरमैन थिएटर्स के अंदर रिलीज हो चुकी है। शायद आप लोगों को याद होगा कि हमने बचपन में कभी न कभी सुपर हीरो टाइप की हरकतें जरूर की होंगी। कभी ऊंचाई से कूदना या फिर कभी हवा में सुपरमैन की तरह उड़ने की कोशिश करना। इस प्रोसेस में भले ही हमें काफी सारी चोटें आई हो, मगर हमारे मन को ये सब करके जो संतुष्टि मिलती है उसका कोई जवाब नहीं होता। सुपरमैन, बैटमैन, पीसमेकर, फ्लैश, वंडर वुमेन जैसे तमाम डीसी सुपर हीरोज को हमने कॉमिक बुक्स या एनिमेटेड फिल्म्स में देखा होगा। पिछले कई सालों से इन पर लाइव एक्शन फिल्में भी बनती आ रही हैं। डीसी अपने ओरिजिनल सुपर हीरोज को पर्दे पर उतारने में एक हद तक कामयाब भी हुआ है, मगर जब से मार्वल ने अपने पैर जमाए हैं तब से डीसी के सुपर हीरोज कहीं गायब हो गए हैं। उसने अपनी फिल्मों को मार्वल की तरह एंटरटेनिंग बनाने की काफी कोशिश की थी, मगर ऑडियंस को रास नहीं आया। अब डीसी ने डायरेक्टर जेम्स गन के साथ मिल करके इस यूनिवर्स को दोबारा रीस्टार्ट किया है। इस नए डीसी यूनिवर्स की पहली फिल्म सुपरमैन भी आ चुकी है। तो दोस्तों, ये फिल्म कैसी होने वाली है, आइए हम इसकी स्टोरी को अच्छी तरीके से एक्सप्लोर करते हैं। दोस्तों, ये फिल्म एक ऐसी दुनिया को दर्शाती है जहाँ के लोगों को सुपरमैन कौन है, कहाँ से आया है और वो उनके लिए क्या क्या कर चुका है, इसकी पूरी जानकारी है। वो सभी की मदद करता है और लोगों के बीच काफी ज्यादा पॉपुलर है। मगर एक ऐसा इंसान है जिसे सुपरमैन से इतनी ज्यादा जलन होती है कि वो उसे खत्म करने के लिए दुनिया को भी खत्म कर सकता है, और उसका नाम होता है लूथर। एक सनकी दिमाग वाला और शातिर इंसान जो सुपरमैन को बर्बाद करने के लिए किसी भी हद तक गिर सकता है, जिसके लिए वो लोगों के बीच अपनी इमेज को भी बिगाड़ करके रख देता है। इसके अलावा लूथर सुपरमैन पर काफी सारे आरोप लगाता है, मगर उसकी जर्नलिस्ट गर्लफ्रेंड लोइस सेन को उस पर पूरा भरोसा होता है। वो उसे बचाने के लिए जस्टिस ग्रुप के मेंबर्स यानी मिस्टर टेरोफिक और ग्रीन लैंटर्न्स और हॉक गर्ल्स की मदद लेती है। लूथर की काफी सारी ऐसी कोशिशें हैं और काफी सारे ऐसे सपने हैं जिसे वो पूरा करना चाहता है, जिसमें आधे मेट्रोपोलिस शहर को भी खतरा होता है। तो अब क्या सुपरमैन अपनी इस सुपर ह्यूमर पावर का इस्तेमाल करके अपने शहर को बचा पाएगा या फिर नहीं बचा पाएगा, ये सारी चीजें आपको ये फिल्म देखने के बाद ही पता चल सकती हैं। दोस्तों, अगर देखा जाए तो फिल्म के डायरेक्टर जेम्स गन ने इस बार कोशिश की है कि वो अपने इस नए सुपरमैन को एक ह्यूमन यानी इंसान की तरह ऑडियंस के सामने प्रेजेंट करे, जिसमें इंसानों की तरह इमोशंस हो और वो अपने सारे फैसले खुद लेना जानता हो। इस सादगी में सुपरमैन का कैरेक्टर पर्दे पर उसी तरह से निखर कर सामने आता है जैसे एक वक्त पर स्पाइडरमैन बने एक्टर टोबी क्वायर ने अपने कैरेक्टर को बहुत ही ज्यादा अच्छी तरीके से प्ले किया था। सुपरमैन भले ही दूसरी दुनिया से आया हो, लेकिन वो धरती के लोगों को अपना समझकर और उन्हें बचाने की हर संभव कोशिश करता हुआ नजर आता है। वो लूथर जैसे सनकी विलेन को दिखाना और एहसास कराना चाहता है कि उसमें भी इंसानों की तरह इमोशंस हैं, जिससे आप फिल्म से जुड़ने में सफल हो सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप लोग मेरे पर्सपेक्टिव से देखें तो जेम्स गन ने सुपरमैन को स्क्रीन पर बहुत ही बढ़िया तरीके से दिखाने में कोई भी कमी नहीं छोड़ी है। उन्होंने अपनी कहानी को बहुत ही सही ढंग से लोगों के बीच में उतारा है, जिसमें काफी सारे खूबसूरत विजुअल्स का भी इस्तेमाल किया गया है। सुपरमैन की प्रेजेंटेशन भी बड़े पर्दे पर बहुत ही ज्यादा शानदार दिखाई देती है। उसका एक्शन भी बहुत ही ज्यादा कमाल का है। अपनी पुरानी फिल्मों की तरह इस फिल्मों में भी जेम्स ने कॉमेडी के पंच डाले हैं, मगर बीच बीच में इसका स्क्रीन प्ले बहुत ही ज्यादा धीमा लगता है। कई बार सीन्स में उन्होंने कहानी को बोल बोलकर समझाने की कोशिश की है, जिससे फिल्म को स्लो करने का काम किया जाता है। वहीं फिल्म की शुरुआत भी एक अलग ढंग से होती है, जिसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, लेकिन इन सब के बावजूद जेम्स गन ने फिल्म की कहानी को सुपरमैन पर केंद्रित रखा है, जिससे ऑडियंस आसानी से जुड़ जाती है। डेविड कोरेन वेटन ने अपने सुपरमैन के कैरेक्टर को पर्दे पर बहुत ही अच्छी तरीके से पेश किया है। दोस्तों, अगर आप लोग इस फिल्म को देखना चाहो तो बेशक आप लोग बेझिझक इस मूवी को देख सकते हो, जिसे देख करके आपको पूरी मार्वल वाली फील आएगी।